हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हम इस वीडियो में जो आपके 3 क्वेश्चन बच रहे हैं वो करते हैं। तो क्वेश्चन दे रखा है हमें कि ये बिंदुओं 11, 9 और 1, 2 को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझना। देखो, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा मतलब वही रेखाखंड हो गया। ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन्स ज्वाइनिंग पॉइंट 11, 9 एंड 11, 2। मतलब इन दोनों कोऑर्डिनेट्स मिलकर कोई भी लाइन बन रही है, ये लाइन को हम ही क्या बोल सकते हैं, वही आपका लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं। ठीक है। ये हमने मान लिया कि जो दोनों पॉइंट है 11, 9 और सेकंड पॉइंट आपको दे दिया 1 और 2, इन दोनों से मिलके रेखाखंड बन रहा है, लाइन बन रही है। ठीक है। अब आगे आपसे क्या कहा है कि इस लाइन को इस लाइन सेगमेंट को, ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है, इसको समत्रिभाजित मतलब ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है, समत्रिभाजित का मतलब क्या होता है कि इस रेखाखंड को समत्रिभाजित मतलब समान तीन, संस्कृत में हमने पढ़ भी रखा, त्रि का मतलब 3 होता है, विभाजन का मतलब इस रेखाखंड के समान 3 विभाजन करने हैं। अब देखो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमने ये मान लिया। ठीक है। ऐसे इतनी दूरी पर हमने ये मान लिया एक पॉइंट। अब देखो ये 1, ये 2 और ये 3 समान रेखाखंड हो गए इसके, जिसके निर्देशांक हमने मान लिए ये सी है और ये डी है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब हमने कह दिया कि ये जो बिंदु सी और डी है जो है, इस रेखाखंड ए बी को समत्रिभाजित समान 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है। इस लाइन को हम लिख देते सबसे पहले। ठीक है। तो ये आपने लिख दिया, बिंदु सी व डी रेखा ए बी को समान 3 भागों में विभाजित करती है। पॉइंट सी एंड डी डिवाइड्स इक्वली ए बी लाइन इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पहली बात तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं सी और डी इस रेखाखंड के बीच मारे तो कहीं ना कहीं अंतर विभाजन कह सकते हैं। इनके निर्देशांक निकालने तो पहले अनुपात भी पता होना चाहिए। देखो, अनुपात के लिए आपको ये चीज़ लिख रखी है कि समान 3 भागों में बांटा है, मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा समान है। अब देखो, जब बिंदु सी लेंगे हम, बिंदु सी के जब निर्देशांक निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, बिंदु सी हम कहेंगे कि बिंदु सी रेखाखंड ए बी को अंतर विभाजित करता है। ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले बिंदु सी के लिए 4 पॉइंट सी। ठीक है। अब बिंदु सी के लिए समझते हैं तो डी को एक बार के लिए हटा लेते हैं। ठीक है। ऐसे है ये। अब बिंदु सी के लिए आपको निर्देशांक अंतर विभाजन से निर्देशांक निकालने के लिए पहले अनुपात पता होना चाहिए। अब अनुपात देखो कैसे समझें, यहाँ से यहाँ तक का समान है, समान हम कितना मान सकते हैं, 1 मान लिया हमने। ये हिस्सा 1 है पूरा, ये हिस्सा पूरा 1 है, ये हिस्सा पूरा 1 है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब बिंदु सी के लिए निकालेंगे तो यहाँ से इस बिंदु ए के लिए तो अनुपात कितना हो गया, सी से 1 हो गया। और अब बिंदु सी का बी से लेखेंगे तो देखो 1 और ये 1, ये दोनों यहाँ से पूरा हिस्सा कितना हो गया, 2 हो गया। तो मतलब अब हम यहाँ पे कह देंगे बिंदु सी रेखा ए बी को 1:2 में, रेशो ले ली, 1:2 में विभाजित करते हैं, हमने मान लिया। ऐसे अगर हम बात करें डी के लिए, जब हम करेंगे बिंदु डी के लिए बात करेंगे तो ये चीज़ कितनी आ जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक का 2 हो जाएगा, फिर ये 2:1 आ जाएगा। बस 2:1 में पॉइंट सी डिवाइड्स ए बी इन 1:2 इंटरनली तो समझ में आ गया होगा, अंतर विभाजन हो ही रहा है। तो सी के निर्देशांक निकाल देंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ सी, बिंदु सी के निर्देशांक। ठीक है। कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो पहले फॉर्मूला वही m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2, ऐसे ही m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग m1 की बात करते हैं, m1 1 है, x2 कितना है, ये भी 1 है आपका, तो 1 × 1 1 प्लस m2 कितना है, 2 है। ठीक है। x2 कितना, x1 कितना, ये है।
m1 प्लस m2 1 प्लस 2 हो गया। ऐसे ही m1 1 है, y2 कितना है 2 है, तो ये कितना जाएगा 2। m2 y1 m2 कितना है 2 है, y1 कितना है 9 है, 1 प्लस 2 ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 23/3 20/3 ये आ गए बिंदु सी के कोऑर्डिनेट, ये आ गए। ठीक है, ऐसे किसके निकालेंगे, डी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अब यहाँ पे देखो बिंदु डी के लिए अब आपको अभी बताया था, देखो अनुपात अब कितना हो जाएगा, ये वहां से यहाँ एक, जब डी ए से लेके डी जाएंगे तो 1 + 1 2 और ये 1, तो डी के लिए रेशो क्या हो जाएगा, डी के लिए अनुपात 2:1 ये हो जाएगा। तो वही अंत विभाजन फॉर्मूले से दोबारा से अंत विभाजन से, ठीक है, फ्रॉम इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2, ऐसे m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। ठीक है, अब यहाँ m1 कितना है 2 है, x2 अगर बात करें x2 कितना है, देखो यहाँ पे 1 है, तो 2 × 1 2 प्लस m2 कितना है 1 है, x1 कितना है 11 है अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ऐसे ही y2 कितना है, ये आपका ये 2 है, और m2 कितना है m1 कितना है ये है, तो 4 प्लस में m2 y1 m2 कितना है 1 है, y1 कितना है 9 है आपका। ठीक है, अपॉन 2 + 1 22/3 और 13/3 ये आपके आ गए बिंदु डी के निर्देशांक, ये सी के थे ये डी के थे, 23/3 20/3 22/3 13/3। तो ये आपको देखो ये 11 हो तो 13 आएंगे, 22 नहीं आएंगे। ठीक है, 13/3 13/3 ये। ठीक है, तो ये बिंदु सी और डी के निर्देशांक आ गए। अब हम करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखो ये आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10, दे रखा है बिंदु -4 0 और 0 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। पिछले वाले क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही था, बस वहाँ 3 बराबर भागों में लिख रखा था, समत्रिभाजित का मतलब 3 बराबर भागों में, यहाँ क्या कहते हैं 4 बराबर भागों में बांटना है। बस पूरा क्वेश्चन उसी तरीके का है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच क्वार्टर सेक्ट, देखो पिछले वाले क्वेश्चन में ट्राइसेक्ट कहा था, यहाँ आपसे कहते हैं क्वार्टर सेक्ट करना है। क्वार्टर सेक्ट मतलब 4 बराबर भागों में पार्ट करना है उसके, और ज्वाइनिंग ये आपको लाइन दे रखी है, इनसे मिलकर लाइन बन रही है। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहले ये हमने मान लिया ये कोई भी 2 पॉइंट -4 और 0, और बी वाला दे दिया आपको 0 और 6, इन दोनों से मिलकर ये लाइन सेगमेंट बन गया। 4 बराबर भागों में बांटने का मतलब है एक पार्ट हो गया, ये इसका 2 पार्ट हो गया, ये 3 पार्ट, ये 4, देखो 1 2 3 4 पार्ट हो गए। तो इसका मतलब हमें अगर बात करें यहाँ सी डी ई के निर्देशांक निकालने ये। ठीक है, तो 2 मेथड है इसके करने के। एक तो मेथड वही है आपका, जब मान लो बिंदु सी के लिए अगर हम बात करें, बिंदु सी के निर्देशांक निकाले तो देखो इसका रेशो 1 यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। ये 2:2, ई के लिए जब बात करेंगे 3:1 हो जाएगा ये। तो आप इससे भी कर सकते हो। और इसका दूसरा तरीका क्या है, देखो सम त्रिभाजी, सम 4 भागों में बांटा है यहाँ पे क्वार्टर सेक्ट, 4 मतलब इवन, सम संख्या में बांटा है ऑड नंबर में, इवन नंबर में। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इस पूरे रेखाखंड का ये जो बिंदु डी है, बिंदु डी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु कैसे, देखो इधर भी 2 पार्ट इधर भी 2 पार्ट, मतलब बिंदु डी कैसा है ये, यहाँ डायरेक्ट हम कह सकते हैं बिंदु डी ए बी का मध्य बिंदु है, कह सकते हैं। आगे समझ में कैसे है मध्य बिंदु, बिंदु डी ए बी का मध्य बिंदु मतलब इधर भी देखो 2 पार्ट है, इधर भी इसके इधर 2 पार्ट है, तो इसका मध्य बिंदु हम कह सकते हैं पॉइंट डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी।
अब ये आपको देखो पहले बता रखा 9.2 एक्सरसाइज में मिड पॉइंट लिखा गया मध्य बिंदु, तो डायरेक्ट कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं हम। कैसे कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x2 माइनस 4 प्लस 0/2 y1 प्लस y2। तो डी के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, -2 और 3, ये आ गए आपके -2 और 3 डी के कोऑर्डिनेट। अब देखो सी के जब हम निकालेंगे सी के कोऑर्डिनेट, तो ए से लेके सी को हम बोल सकते हैं ये ए डी का मिड पॉइंट है, तो ऐसे ही सी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। और जब ई की बात करेंगे तो ये डी बी का मिड पॉइंट है, तो ई के कोऑर्डिनेट आ सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि पिछले क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट क्यों अप्लाई नहीं हुआ मिड पॉइंट का, अभी बता देता हूँ मैं आपको। पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं। डी के कोऑर्डिनेट आ गए, अब हम किसके निकालेंगे, सी के निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हमने लिख दिया कि बिंदु सी ए डी का मध्य बिंदु है, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। अब x1 आपको -4 दे रखा है, x2 -2 दे रखा है, दोनों ही माइनस में है, तो माइनस में आएंगे यहाँ पे। ये y1 0 था, y2 3 है उसके लिए, तो यहाँ निकालेंगे तो -6/2 और ये 3/2। सी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो -3 और ये 3/2, ऐसा कैसा आ गया, ये सी के कोऑर्डिनेट आ गए। ऐसे ही किसके निकाल देगा, हम ई के कोऑर्डिनेट निकाल देंगे, और ई जो है वो डी बी का मिड पॉइंट है। ठीक है, ठीक है, तो देखो ई डी बी का मिड पॉइंट है, तो ई के निकालेंगे देखो -2 + 0 -2 रहेगा, ये तो -1 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, ये 9/2। तो ये आपके सारे क्या आ गए, आंसर आ गए। ठीक है, अब हम करते हैं पिछले वाले क्वेश्चन में देखने को उसमें मिड पॉइंट क्यों नहीं लगा। ठीक है, देखो पिछले वाला क्वेश्चन ये था आपका, इसमें देखो मिड पॉइंट क्यों नहीं लगा, हमने मान लिया चलो ए बी एक रेखाखंड है। अब आप मेरे को ये बताओ बिंदु सी आप मध्य बिंदु लोगे या बिंदु डी मध्य बिंदु लोगे, मध्य बिंदु तो कोई एक ही रहता है, इसलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं लगा। आगे समझ में, क्योंकि मिड पॉइंट हमेशा ओड इवन वाली डिजिट में सम संख्या में जब विभाजित होता है तभी लगता है वो। ठीक है, इसलिए यहाँ पे नहीं लगा। अब हम करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। तो ये आपको क्वेश्चन दे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फिर आपकी चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है कि ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x + y = 9 बिंदुओं 1, 3 और 2, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते आपके दिमाग में कन्फ्यूजन ये आ जाता है, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन या पुलैंथर डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन पॉइंट्स 1, 3 एंड 2, 7। अब आपकी आता सर ये समीकरण आ गई किस अनुपात में विभाजित करना, ये तो हमें ऐसा क्वेश्चन तो करा ही नहीं। तो एक बार के लिए समझो, यहाँ पे मान लो एक बार आपको ये रेखा का समीकरण नहीं दे रखा, यहाँ पे ये रेखा का समीकरण नहीं दे रखा, आपसे सिर्फ ये कह दिया कि ज्ञात कीजिए कि बिंदुओं 1, 3 और 2, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। ऐसा क्वेश्चन तो आपने पढ़ा हुआ है कि फाइंड द रेशो, इसको हटा दिया हमने, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन पॉइंट, ये आ गया। ऐसा क्वेश्चन आपने पढ़ रखा है। ऐसा क्वेश्चन पढ़ने के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पे उस चीज़ को समझते हैं। देखो यहाँ पे किस अनुपात में विभाजित करता है, अनुपात निकालना में रेशो m1 m2, लेकिन विभाजन नहीं दे रखा कोई सा। तो ये तो आपको पता है कि कोई सा भी विभाजन हम ले लेते हैं। ये हमने सबसे पहले ले लिया कि ये कोई भी लाइन सेगमेंट है, कौन सा है ये, 1, 3 और 2, 7। ठीक है, इनसे मिलके अब हमने अपनी तरफ से मान लिया कि पॉइंट सी जो है वो इस रेखाखंड ए बी को अंत विभाजित करता है। माना बिंदु सी ए बी को अंत विभाजित करता है। ठीक है, let's suppose that point C divides AB internally। ठीक है, ये हमने अपनी तरफ से मान लिया। अब देखो रेशो में देर नहीं रख, रेशो में निकालना, ये हमने ले लिया m1 रेशो m2 है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे बिंदु सी के हम अंत विभाजन से, इंटरनली डिवाइडेशन फॉर्मूले से बिंदु सी के निर्देशांक निकालते हैं। अतः यहाँ पे लिख देते हैं, अतः बिंदु सी के निर्देशांक। ठीक है, सो दैट
कोऑर्डिनेट ऑफ सी पॉइंट। अब सी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो यहाँ पे अगर हम बात करें फॉर्मूले की तो आपका फॉर्मूला जो आता है m1x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 ऐसे ही m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने सबकी वैल्यू रख दी। m1 m2 x2 कितना है 2 है, तो 2m1 प्लस m2 y1 x1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 ऐसे ही आ गया। ये हमारे आगे बिंदु C के निर्देशांक आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं, दोबारा से क्वेश्चन पे चलते हैं कि जो ये रेखा दी थी आपको, लाइन की इक्वेशन दी थी, ये इक्वेशन दी थी, इसका मतलब क्या है। देखो यहाँ पे क्या है कि ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x प्लस वाई बराबर 9, ये जो रेखा का समीकरण है वो इस रेखा खंड को विभाजित करता है। ऐसे लिख रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द रेशो इन विच लाइन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। अब यहाँ पे हमने तो क्या माना है, बिंदु सी विभाजित करता है। अब इसका मतलब आपको ये समझना है, कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो रेखा का समीकरण है वो इस बिंदु सी पर ही स्थित है, क्योंकि जो आपको ये दे रखा है 3x प्लस वाई बराबर 9, इसने क्वेश्चन में कहा है 3x प्लस वाई बराबर 9 विभाजित करता है। इसका मतलब हमें ये समझना पड़ेगा कि बिंदु जो सी है कहीं ना कहीं इस रेखा पर स्थित है। ठीक है, तो यही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे, बिंदु सी रेखा 3x प्लस वाई बराबर 9, 3x प्लस वाई बराबर 9 पर स्थित है। पॉइंट सी लाइज ऑन लाइन 3x प्लस वाई इक्वल टू 9। ठीक है, अब आप बताओ मेरे को, कोई बिंदु अगर किसी रेखा पर स्थित होता है, कोई भी पॉइंट कोई भी लाइन की इक्वेशन पे लाइज ऑन होता है, तो इसका मतलब क्या है कि जो पॉइंट है वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, जो उस पॉइंट जो जैसे बिंदु सी के कोऑर्डिनेट जो ये आए हैं, ये कोऑर्डिनेट इस लाइन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जो बिंदु सी है इस लाइन पर स्थित है। तो हम क्या करते हैं, रेखा का समीकरण आपका क्या है, 3x प्लस वाई बराबर 9। इस रेखा के समीकरण में x की जगह x निर्देशांक, y की जगह y निर्देशांक रख देंगे बस। 3 x1 कितना है आपका, x कितना है 2m1 प्लस m2 बटा m1 प्लस m2 प्लस y कितना है, ये y है आपका पूरा 7m1 प्लस में 3m2 अपॉन m1 प्लस m2 बराबर 9। x और y की जगह रख दी। अब ये आपकी भिन्न बन रही है, भिन्नों को क्या ले लेंगे इधर, पूरा ये एलसीएम आ गया, तो 3 अंदर गुना कर देगा, ये एक बार लिख देते हैं 2m1 प्लस m2, ऐसे ही ये आ जाएगा 7m1 प्लस में 3m2 बराबर 9। ठीक है, अब अंदर गुना कर देंगे, 3 दूनी 6m1 प्लस में 3m2, 7m1 प्लस में 3m2 अपॉन m1 प्लस m2 बराबर 9 आ गया। बस इधर गुना करते, तो इधर देखो पहले तो 1 से गुना करेंगे, यही आएगा। पहले m1 वाले डिजिट देख लो, m1 ये m1 कितने हो गए 13m1। ठीक है, ऐसे ही 3 और 3 ये आ गए 6m2। बजर गुना करेंगे इधर, ये 9 नीचे गुना हो जाएगा, 9m1 प्लस में 9m2 पे ये इससे गुना होगा। अब m1 वाले डिजिट एक तरफ, m2 वाले डिजिट एक तरफ कर लेते हैं। देखो ये 9m1 इधर आएगा तो 13m1 पहले से इधर है, तो कितने बच गए आपके 4m1 आ गए। इधर ये 6m2 इधर आएगा तो कितने बच गए 3m2 बच गए। और रेशो जब हम निकालेंगे m1 अपॉन m2 तो ये कितना जाएगा आपका 3:4, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, एक बार आप कर लेना। अब जिनका 30 जून को पेपर है, उनके लिए कुछ अलग से चीज़ और बताता हूँ, वो आपको ज़रूर करनी है, और नहीं आए तो फिर आप कमेंट करना या मैसेज करके ज़रूर बताना। अब आपको मैं ये बता देता हूँ, यहाँ पे साइड में बता देता हूँ कि जो आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है, विविध जो प्रश्नावली है, विविध प्रश्नावली 9 में आपके क्वेश्चन जो दे रखे हैं आपको 16 से लेके और लास्ट 22 से 23 तक जो भी है, ये क्वेश्चन जरूर करने हैं। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन नंबर 17 है शायद एक, उसमें से क्वेश्चन नंबर दे रखा है, वो नंबरिंग तो मेरे को पता नहीं है। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 4 निर्देशांक दे रखे, सिद्ध कीजिए कि ये वर्ग नहीं एक समचतुर्भुज है।
ये सिद्ध करना है आपको। तो ये चीज़ें आपको मैंने पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में 9.1 में लिखाई थी, और ये इसी पॉइंट पे हैं। मध्य बिंदु के ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, ये क्वेश्चन जरूर कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी के लिए बाद में, ठीक है क्वेश्चन। थैंक यू।